हेलो दोस्तों, स्मार्ट ट्यूशन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज फिर से एक नए वीडियो हम लेकर आ गए हैं नए टॉपिक पे। आज हम हिंदी का सेकेंड स्कूल एग्जामिनेशन 2025 एनुअल का लाए हैं, 10th क्लास का। जो 100 क्वेश्चन रहेगा इसमें ऑब्जेक्टिव, जिसमें आप लोगों को 50 क्वेश्चन बनाना है। तो हिंदी भी ज़रूरी है। जो भी 10th क्लास में है बढ़िया से अपना तैयारी कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हिंदी में आपको पता है कि 100 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें 50 क्वेश्चन बनाना है। 100 में 50 क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। टाइम आप लोग जानते हैं 3 आवर का होता है, 15 मिनट टोटल समय। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये सब दे दिया है इसमें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स वर्ण का उच्चारण स्थान, दांती स वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो पहला का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्धा। हम ऑप्शन नहीं देंगे, इसमें ऑप्शन नहीं देंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव है और इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ऑप्शन नहीं देंगे, ऑप्शन नहीं देंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, फास्ट करना है हम लोग को, रिवीजन के तौर पे है ये। आप लोग को रिवीजन के तौर पे है, रिवीजन कितना आप लोग पढ़े हैं साल भर में, रिवीजन के तौर पे है। आप लोग मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा कितना तैयारी कैसे हुआ है आप लोग का। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहला का क्या हो जाएगा, मूर्धा। मूर्धानी सवर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर है। निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर है। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिसके उच्चारण में उच्चारण करने में जिसके उच्चारण करने पर कम समय लगता हो, कम समय लगता हो, कम समय लगता हो, उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। तो इसमें ह्रस्व स्वर कौन है, तो इसमें ह्रस्व स्वर हो जाएगा अ, ऑप्शन नंबर ए। अ क्या है, ह्रस्व स्वर है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, अ क्या है, ह्रस्व स्वर है, याद रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। योजक चिन्ह ऐसे होते हैं, और योजक चिन्ह का प्रयोग किस लिए करते हैं, दो शब्द को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दो शब्द को जोड़ने के लिए योजक शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका चिन्ह ऐसा होता है। तो 3 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, इसमें शुद्ध शब्द बताना है। शुद्ध शब्द कौन है, तालीम, विलीन, बहुमुखी, समर्पित। चौथा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलीन। तालीम भी ऐसा नहीं लिखाता है, तालीम ऐसे लिखाता है। फिर बहुमुखी भी ऐसे, बहुमुखी, बहुमुखी ऐसे लिखाता है। और समर्पित भी गलत लिखा है, समर्पित, समर्पित। ठीक है, यहाँ र रहता है ऐसे, समर्पित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 का बी। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्ण से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं। अल्प मात्रा में निकले क्या स्वर, अल्प मात्रा में निकले उसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण। 5वां का सही उत्तर हो जाएगा ए, अल्प प्राण, अल्प प्राण। 5वां का सही उत्तर हो जाएगा ए, अल्प प्राण। चलिए हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। सिक्स नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो अब वह क्या कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी। क्या कहलाती है, कहलाती है युग्मक ध्वनि। युग्मक ध्वनि, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है, युग्मक ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद। हर साल एग्जाम में पूछता है संधि विच्छेद से 1-2 नंबर। तो महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा महाजोर उत्सव। महाजोर उत्सव सत्वा का कैसे बनता है, आ प्लस उ मिलके क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा महाजोड़ उत्सव महोत्सव। उसी तरह 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, यस प्लस दा की संधि है। यस प्लस दा की संधि है, क्या हो जाएगा, यस प्लस दा यशोदा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यस प्लस दा की संधि है यशोदा इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पवन शब्द का संधि विच्छेद है। पवन शब्द का संधि विच्छेद है, तो पवन शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पो जोड़ अन पवन। पो जोड़ अन पवन। 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पवन शब्द का संधि विच्छेद पो जोड़ अन पवन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो 10वां का सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम आप लोग जानते हैं, ऐसे हम लोग लिखते हैं। पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसे रहता है, ऐसे करके जहाँ समाप्त होता है वाक्य, जहाँ समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लिया जाता है। 10वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है। जो कीर्तन शब्द है किस लिंग का उदाहरण है। तो कीर्तन शब्द है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग। कीर्तन शब्द क्या है, पुल्लिंग है। तो 11 का क्वेश्चन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 11 का क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए पुल्लिंग। कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो पुल्लिंग है। ठीक है, 11 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है। एकता, तो एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है, 12 नंबर क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी, एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो स्त्रीलिंग। एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कुंजरा शब्द का स्त्रीलिंग है। कुंजरा शब्द का स्त्रीलिंग है। 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुंजरी। कुंजरा शब्द का स्त्रीलिंग है कुंजरी। चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। इसमें खोजना है निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। इसमें शुद्ध वाक्य कौन है 14 का। तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइएगा। कमेंट में ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है? अगर आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय वाला वीडियो नहीं देखे हैं, प्रत्यय वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए उसको जाके देख लीजिए। चैनल पे हम डाल दिए हैं अपना वीडियो में, दोनों बढ़िया से समझाया गया है, उपसर्ग और प्रत्यय भी। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? परिणाम शब्द का उपसर्ग है परि। परि, परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो परि, जो शब्द के पहले लगता है, शब्द के पहले लगता है। परिणाम में कौन सा उपसर्ग है? परि। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 16, गायक शब्द में कौन प्रत्यय है? गायक, अब प्रत्यय देखिए अंतिम, अंतिम वाला शब्द। गायक शब्द में कौन प्रत्यय है? तो गायक अक प्रत्यय है। 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अभी भी कह रहे हैं अगर प्रत्यय उपसर्ग वाला आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल पर और देख लीजिए, वहाँ जाके वीडियो में डाल दिए हैं हम बहुत अच्छा से समझा करके। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा डी। गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अक प्रत्यय है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, 17 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार हैं। रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में यौगिक शब्द हैं, यौगिक शब्द हैं। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित में यौगिक शब्द हैं। 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दूध वाला, दूध वाला। 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध वाला। दूध प्लस वाला अलग अलग है और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? दूध वाला। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? 19 का सही उत्तर हो जाएगा बी, जो संस्कृत से हिंदी में आता है। जैसे आग को क्या कहते हैं संस्कृत में? अग्नि। आग को क्या कहते हैं? अग्नि। अग्नि से क्या निकला? हिंदी आग। तो ये क्या हो गया? कौन सा शब्द हो गया? तद्भव शब्द। ठीक है, 19 का कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? यह हर साल एग्जाम में आता है, एग्जाम में हर साल आता है। तत्सम और तद्भव, ये हर साल एग्जाम में आता है, तो इसको तैयार कर लेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खरपर। खरपर क्या है? तो तत्सम शब्द है। जो संस्कृत में रहता है वो तत्सम हो जाता है। संस्कृत में जो रहता है, संस्कृत में जो रहता है क्या हो जाता है? तत्सम शब्द हो जाता है, याद रखिएगा। खरपर क्या है? खरपर का अर्थ क्या होता है? खपड़ा, खपड़ा। खरपर का अर्थ क्या होता है? खपड़ा। खरपर क्या है? संस्कृत शब्द है, तो संस्कृत शब्द क्या हो जाएगा? तत्सम। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है राम ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? राम ने पुस्तक पढ़ी है, राम ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व वर्तमान काल। यानी कि राम ने पुस्तक पढ़ी है, यानी कि पढ़ लिया है, यानी कि वर्तमान में, पूर्व वर्तमान काल।
पहले ही पढ़ लिया है। पूर्ण वर्तमान काल, यानी कि 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिंदी में सर्वनाम कितने भेद होते हैं? हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। कौन कौन होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा में हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अब हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? कुछ नहीं खाया तो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें कोई निश्चित नहीं है, कुछ 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 आ गया ना तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, मोहन ने कुछ नहीं खाया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका चलिए हम लोग आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़िया लिखना, बढ़िया लिखना। चलिए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आँख के अंधेरे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ है। आँख के अंधेरे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ है, तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा, 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्ख धनवान। आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ है मूर्ख धनवान। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? इसमें ढूंढना है। ये भी आता है एग्जाम में हर साल, एग्जाम में हर साल आता है ये भी ढूंढने वाला शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द जरूर आता है। इसमें दिया है व्यवस्था, संस्मरण, चिड़िया, मंगल ध्वनि। इसमें कौन अशुद्ध शब्द कौन है? छब्बीस नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्यवस्था, ठीक है। संस्मरण, ये भी ठीक है। चिड़िया, मंगल ध्वनि, मंगल ध्वनि इसमें थोड़ा डाउट है, इसमें डाउट है इसमें, इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको सब सही लग रहा है। ए भी सही लग रहा है, बी भी सही लग रहा है, सी भी सही लग रहा है, डी भी सही लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है बिजली शब्द का परिवाची शब्द, बिजली शब्द का परिवाची शब्द होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 27 का दामिनी। और बिजली का और भी परिवाची शब्द होता है, देख लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं। दामिनी हो गया एक ठो हो गया विद्युत, विद्युत, एक हो गया चपला, चपला, एक हो जाएगा तड़ित, तड़ित,
एक हो जाएगा चंचला और हो जाएगा सौदामिनी, सौदामिनी, सौदामिनी और क्षण प्रभा, क्षण प्रभा, क्षण प्रभा, क्षण प्रभा। स्क्रीनशॉट लेना होगा, ले लीजिएगा। बिजली का पर्यायवाची शब्द और होता है, एक दामिनी होता है, विद्युत, चपला, तड़ित, चंचला, सौदामिनी और क्षण प्रभा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है पयोधर किसका पर्यायवाची है? पयोधर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बादल का पर्यायवाची शब्द है पयोधर। और भी होता है पयोधर का। 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पयोधर का और भी होता है, जैसे हो गया बादल, और पयोधर का बोलते हैं मेघ, मेघ, बादल को मेघ, जलद, जलद, जलद और घन, याद रखिएगा। चलिए हम लोग 28 हो गया, 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कुटिल शब्द का विलोम शब्द है। कुटिल शब्द का विलोम शब्द है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरल। कुटिल मतलब होता है चंचल, चंचल, चालाक, और ये 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? 30 नंबर क्वेश्चन। 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नामबोध क्रिया। 30 का सही उत्तर हो जाएगा नामबोध क्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है रामचरितमानस कौन संज्ञा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि खास नाम है रामचरितमानस, इसलिए इसमें हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामचरितमानस कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण है, यानी विशेषण पूछ रहा है इसमें। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंदूरी। सिंदूरी क्या है? प्रविशेषण है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है? थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन करना है हम लोग को। निम्नलिखित में कौन परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है? परिणाम बोधक विशेषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 गज, क्योंकि परिणाम परिमाण बता रहा है 4 गज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिस समास एवं विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो, उपमेय उपमान का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? जिस समास एवं विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? तो अगर समास वाला वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग तो जाके देख लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 34 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर समास वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, अगर समास वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए, समास वाला वीडियो हम बना दिए हैं। जाके देख लीजिए समास वाला वीडियो, क्योंकि समास से आता है क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। सीताराम शब्द में कौन सा समास है? देखिए समास से आ गया ना, सीताराम शब्द में कौन सा समास है? तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, क्योंकि सीताराम दोनों पदों की प्रधानता होती है, प्रधानता
दोनों पदों की क्या होती है? प्रधानता। दोनों पदों की प्रधानता। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 35 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी तो प्रथम पद संख्यावाचक। कौन सा समास? द्विगु समास। 36 का ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगर नहीं देखे हैं समास का वीडियो तो जाके देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझाया गया है वहाँ पे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 37 का। अब हम लोग देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। आज्ञावाचक उदाहरण 38 का। 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रभा इस हिसाब को नहीं बनाएगी, क्योंकि आज्ञा दे रहा है। प्रभा इस हिसाब को नहीं बनाएगी, कोई आज्ञा दे रहा है ना, तो आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रचना की दृष्टि से वाक्य की कितने प्रकार हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 वाक्य हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रात और संध्या के बीच की वेला यानी समय इस वाक्य खंड के लिए शब्द रात और संध्या के बीच के समय को क्या बोलते हैं? गोधूली। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, गोधूली। 41 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारे गिनना। चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारे गिनना। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है? शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध। 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन पे 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? 44 नंबर क्वेश्चन का इसका भी उत्तर हमको नहीं मिला है। सही उत्तर, सही उत्तर इसका भी नहीं मिला है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ हम लोग चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 100 में आप लोग को 50 क्वेश्चन करना है, इसमें ध्यान रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? इसको वचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माँ ने बच्चे को खिलौना खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संप्रदान कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा बेरोजगारी का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है?
तो इसका सही उत्तर हो जाए बेरोजगारी का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में सेन साहब की एक बेटी का क्या नाम था। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेफाली। सेन साहब की कितनी बेटी थी आप लोग कमेंट में बताइएगा। कमेंट में बताना है, क्या बताना है कि सेन साहब की कितनी बेटी थी। सेन साहब की बेटी कितनी थी और सबका नाम। सेन साहब की बेटी कितनी थी और बेटा। ठीक है, इसको कमेंट में बताइएगा आप लोग। और उन लोग का नाम भी, उन लोग का नाम भी कितनी थी। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैक्समुलर रचित भारत से हम क्या सीखें शीर्षक पाठ के साहित्य की कौन सी विधा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोग को पाठ के नाम और रचना रचना पाठ के नाम और लेखक के नाम, पाठ के नाम, पाठ और क्या लेखक के नाम नहीं याद है तो जाके देख लीजिए मेरे चैनल पे वीडियो हम बना दिए हैं, उस पर डाल दिए हैं वीडियो, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछता है पाठ और लेखक के नाम से। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। तो आप लोग को पता है हिंदी तथा इसकी बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चल चुपचाप बना अपनी रोटी, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगा। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के किस पात्र का है। तब 52 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेखक की पत्नी निर्मला। ये बात किसका है, कौन बोला है, लेखक की पत्नी निर्मला का। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्गुण संत भक्ति धारा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कृष्ण भक्त कबीर खान किस छंद में सिद्ध है। 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कृष्ण भक्त कबीर खान किस छंद में सिद्ध थे, तो सवैया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवि घानानंद किस मार्ग को अति शुद्धो कहते हैं। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रेम मार्ग को। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवि प्रेमघन का पूरा नाम है। कवि प्रेमघन का पूरा नाम है, तो इसका सही उत्तर है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, चलिए हम लोग 56 हो गया। 57 देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाम्या। पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम्या। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 57 का। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन।
58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवि रामधानी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे। कवि रामधानी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, खेत खलिहानों में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दही वाली मगमा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 59 का। चलिए हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मंगू को झूठा लड़ लड़ा कर ही तुमने अधिक पागल बना दिया। आदत डाली हो तो जानवरों को भी खपाना, पेशाब कहाँ करना और कहाँ ना करना इसका ख्याल आ जाता है। यह कथन माँ शीर्षक कहानी किस पात्र का है। तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ जी की बड़ी पुत्री के। 60 का क्वेश्चन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, माँ जी की बड़ी पुत्री का। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई। टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अच्युत के। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग अब 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वली अमला के गांव का क्या नाम था। वली अमला के गांव का क्या नाम था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुनाडी पट्टी। मुनाडी पट्टी 62 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 63 का हम लोग देखते हैं। 63 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है धरती कब तो घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का क्या नाम था। धरती कब तो घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का क्या नाम था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राधा। धरती कब तो घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का क्या नाम था। तो राधा। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सूख गया। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हिरोशिमा से लिया गया है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आत्मजयी प्रबंध काव्य की रचनाकार है। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार कौन है। इसके रचनाकार हैं कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर ए। 65 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका क्या हो जाएंगे कुंवर नारायण। चलिए हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवि के कपोलों की नर्म सैया पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवि के कपोलों की नर्म सैया पर। 67 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान भी एकाकी और निरुपाय हैं। तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भक्त के बिना। भक्त के बिना भगवान भी एकाकी और निरुपाय हैं। हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है समकालीन हिंदी कविता की कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश। मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश। 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश। चलिए हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर सी,
पहली विफलता पर झलके आंसू। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गरीब बस्तियों में। धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ था, तो गरीब बस्तियों में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते हैं। क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाह खां कहते हैं। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगीतमय कचौड़ी। आप लोगों को पता है बिस्मिल्लाह खां कौन क्या थे। बिस्मिल्लाह खां तो शहनाई वादक, शहनाई बजाते थे। शहनाई वादक, यह भी एग्जाम में पूछता है। शहनाई वादक थे, इनको शौक था शहनाई बजाने का, शहनाई वादक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंख में झांकने में अपनी परछाई नहीं दिखती। तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा दीदी कहती थी, ऑप्शन नंबर ए। 72 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दीदी। दीदी कहती थी। दीदी कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 क्या कह रहा है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, अज्ञेय ने। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्वेश्चन नंबर 74 ये हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश के अर्थ अंतर व्यवस्था को अभिव्यक्ति करती है। 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक वृक्ष की हत्या। 75 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मगमा किसके मन को बस में करने का 3-4 गुण माँ जी को बताती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पति के। 55 हो गया। 75 हो गया। 76 क्वेश्चन नंबर देखिए। 76 क्वेश्चन नंबर है सीता अपने 2-4 पूर्व पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ से निकल गई। इसका सही उत्तर हो जाएगा घर से। घर से क्या की, निकल गई सीता। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक हैं। निराला के साहित्य साधना पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक हो जाएंगे रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना, रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 78 का देखिए निम्नलिखित में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सातकोड़ी होता। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा। तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा किसी किशोरी का। अब हम लोग देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए। तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहिंसा प्रतिरोध की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहिंसा दिवस के रूप में। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो अहिंसा दिवस के रूप में। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। कह रहा है अभिनयो शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है कैसी तुम नदी हो, इसका उत्तर हो सकता है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसे तुम कविता हो, जैसी तुम कविता हो। 82 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी माँ को, अपनी अम्मा को। 83 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी अम्मा को। बिरजू महाराज अपनी सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो अपनी अम्मा को। ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रूप देखकर सशंकित हो उठी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसमान का। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पपाती की आंखों के भीतर भाग का परीक्षण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 85 का। 85 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्थल्मोस्कोप की। अब हम लोग आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। 87 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार कबीर रस खान को किसके पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर सी, विठल नाथ ने। 88 क्वेश्चन नंबर देखिए जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनता क्या है? मिट्टी की अबोध मूर्तियाँ हैं, याद रखिएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफलित होकर उसे प्राणी मात्र से जुड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर डी, हिंसक भावना। 89 नंबर इज द करेक्ट आंसर। 89 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र पटना को नगर कहने की जानकारी मिली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर डी, पादित कम से। अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता कौन तब कवि क्या जवाब देता? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोस्त। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंग को क्या समझता है? तो क्या समझता है? तो ऑप्शन नंबर सी, माँ समझता है। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए कन्नड़ कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलार कर्नाटक में। 93 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलार कर्नाटक में। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 94 का। 94 का सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, हाथ का रुमाल। हाथ का रुमाल फटकार कर। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिरजू महाराज की शिष्या रश्मि वाजपेयी रंगकर्म की किस पत्रिका का संपादक है? तो इसका सही हो जाएगा नटरंग। 95 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नटरंग। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कवि घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
आगे हम लोग देखते हैं। आगे 97 नंबर क्वेश्चन। मैक्स मुलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट कर दिखाया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कवि जीवानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं रचित कवियों में से एक हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 98 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्ला। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार वज्र किसके हड्डियों से बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दधीचि मुनि का, दधीचि मुनि का। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाला बहुभाषीय थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद हीरानंद सुना गया। अगर वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।